हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। कैसे हैं दोस्तों आप सब? आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम जो है बीएड सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूनिट फर्स्ट को कर रहे थे। ठीक है, तो आज हम जो है इसमें एक न्यू टॉपिक करेंगे, जो है टॉपिक का नाम ओपन बुक एग्जाम या जिसे ओपन बुक एग्जामिनेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो आज हम इसका ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, तो इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि आपको एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या लिख कर आना है। तो देखिए, ओपन बुक एग्जाम का मतलब होता है कि जहाँ पे जो है एग्जामिनर आपको परमिशन दे देते हैं कि आप अपने साथ नोट्स ले जा सकते हैं, टेक्स्ट बुक ले जा सकते हैं, या कोई भी हैंड रिटन नोट्स मतलब रिसोर्स मटेरियल जो भी हो लिखने का एग्जाम में, आप उनको ले जा सकते हैं। ठीक है, आपको ये परमिशन दे दी जाती है। पर जो है देखिए, ऐसा नहीं होता कि जो एग्जाम्स में लिखा है मीन्स जैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आया, और ऐसा नहीं है कि जो आप नोट्स लेकर गए हो वो सेम नोट्स सेम आंसर आपको जो है बुक में लिखा हुआ मिलेगा। आपको जो है डीपली समझना पड़ता है, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। स्पेसिफिक आंसर नहीं मिलेगा, मीन्स ये है कि आपको बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा आंसर नहीं मिलेगा कि हाँ आप इस क्वेश्चन का कोई ये आंसर लिखना है, आपको जो भी आप उस क्वेश्चन का आंसर होगा तो आपको वो लिखा हुआ मिल जाएगा। सपोज आपको ओपन बुक एग्जाम के बारे में लिखना है, तो आपको ना स्पेसिफिक आंसर नहीं मिलेगा, आपको वो खुद से ढूंढना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी पड़ेगी अपनी कि कैसे क्वेश्चंस का आंसर आप लिख सकते हो। ठीक है, ये होता है ओपन बुक एग्जाम का मतलब। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि देखिए, ओपन बुक एग्जाम डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल क्लोज्ड बुक एग्जाम्स इन दैट दे परमिट स्टूडेंट टू ब्रिंग नोट्स, टेक्स्ट और रिसोर्स मटेरियल इनटू द एग्जामिनेशन सेटिंग। कि खुली पुस्तक परीक्षाएं पाठ्यक्रम में से छात्रों को नोट्स, पाठ्य पुस्तकें या स्रोत सामग्री को परीक्षा स्थल में लाने की अनुमति देती है। अनलाइक क्लोज्ड बुक एग्जाम्स दैट रिलाई ऑन मेमोरी कॉल। लेकिन क्या होता है, जो क्लोज्ड बुक एग्जाम होते हैं मतलब जो ट्रेडिशनल नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं, उसमें आपको क्या होता है, आपको सब कुछ याद करना पड़ता है, रिकॉल करना पड़ता है। ओपन बुक एग्जाम असेस एन इंडिविजुअल कैपेसिटी टू लोकेट एंड अप्लाई नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। कि खुली पुस्तक परीक्षाएं व्यक्ति की योग्यताओं का मूल्यांकन करती हैं। कैसे योग्यताओं का मूल्यांकन करती हैं? क्योंकि आपको अपनी समझ लगानी होती है। आपको नॉलेज तभी मिलती है, उस नॉलेज को आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई हो, मीन्स कि जब उसके बारे में आपको पता हो कि आप इस क्वेश्चन का ये आंसर लिख सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ओपन बुक एग्जाम आपको टॉपिक पढ़ा रही हूँ और अगर मैं इसी टॉपिक की बात करूँ आपसे, तो आप एग्जाम में जो मैं आपको बता रही हूँ, जो मैंने लाइंस बताई हैं, आपको एज इट इज तो नहीं लिख के आ सकते, है ना, फॉर श्योर। ये तो आपको क्या होगा, ओपन बुक एग्जाम के बारे में आपको समझना पड़ेगा कि ओपन बुक एग्जाम क्या है। ठीक है, इसका नाम, इसे क्यों अन ओपन बुक एग्जाम के नाम से जाना जाता है, या इसमें क्या एडवांटेजेस हैं इसको ओपन बुक एग्जाम होने के। तो आप जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब तक आप खुद से नहीं समझेंगे, आप उसको नहीं लिख सकते। तो ओपन बुक एग्जाम का मतलब ही यही होता है कि आपको नोट्स की, टेक्स्ट की और रिसोर्स मटेरियल ले जाने की परमिशन तो मिल जाती है, लेकिन आपको एज इट इज आंसर नहीं मिलेगा जो आपको लिखना है। आपको वो खुद से ढूंढना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, these assessments are designed to evaluate one proficiency in constructing well organized and articulate arguments and solutions. In hence, open book exam emphasize the practical application of knowledge rather than mere memorization। कि ये याद करने से ज़्यादा किस पे फोकस करता है, ज्ञान को व्यवहारिक अनुप्रयोग को प्रयोग करने में। ठीक है, ज्ञान को यूज करने में। यूज कैसे करने में? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको एज इट इज आंसर नहीं मिलेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा, आप याद करके नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये इसीलिए डिजाइन किया गया है कि आपकी क्या है, उससे जो है आप जो है अच्छे से अच्छे आंसर्स को ढूंढ पाए। ठीक है, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड कर पाए। ठीक है, इसीलिए इस तरीके से ये एग्जाम्स को डिजाइन किया जाता है। अब है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओपन एग्जाम्स। तो देखिए, ओपन बुक एग्जाम्स के दो टाइप होते हैं, एक होता है रिस्ट्रिक्टेड टाइप और एक होता है फ्री टाइप। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड टाइप में जो है आपको नोटबुक और टेक्स्ट बुक ले जाने की परमिशन नहीं दी जाती। आप सिर्फ A4 साइज पेज की जो है हैंड रिटन फॉर्मूला और शॉर्टकट को यूज कर सकते हैं। मीन्स कि A4 साइज शीट जो होती है ना, आप उसको ले जा सकते हैं, उसमें अपने हैंड रिटर्न्स हो गए, फॉर्मूला और शॉर्टकट ले जा सकते हैं। डायरेक्टली आप नोटबुक और टेक्स्ट बुक नहीं ले जा सकते। ठीक है,
इस टाइप के जो एग्ज़ाम है वो केस स्टडी एग्ज़ाम में यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि उससे टाइम कंज्यूम होता है, सॉरी टाइम सेव होता है, ठीक है, टाइम बचाया जा सकता है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं कि फ्री टाइम में क्या होता है, तो टाइप पर वो बिल्कुल अपोजिट होता है। उसमें जो है आपको टेक्स्ट बुक और नोटबुक ले जाने की परमिशन दी जाती है, लेकिन उसमें सेल फोन अलाउज नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को आप यूज़ कर सकते हैं, पर उसमें भी जो है स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होती है इन्वेस्टिगेटर्स की, ठीक है। स्पेशली कुछ एग्जाम में जो रिलेवेंट एग्जाम्स होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें ही आपको परमिशन दी जाती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की। जैसे अगर हम कैलकुलेटर की बात करें, तो किसी किसी एग्जाम्स में वो ले जाना आपको परमिशन दी जाती है, आप ले जा सकते हैं, ठीक है। तो दो टाइप होगा, रिस्ट्रिक्टेड और फ्री। फ्री से ही समझ रहे होंगे आप, नाम से रिस्ट्रिक्ट मतलब रिस्ट्रिक्टेड हो, वहाँ पे आप टेक्स्ट बुक और नोटबुक नहीं ले जा सकते, और फ्री टाइप में कि मीन्स आप फ्री हो, टेक्स्ट बुक और नोटबुक ले जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। Open book exams are usually organized by faculties and involve application based questions. For instance, in a marketing exam, student might need to develop a go to market strategy for a company. इस टाइप कहाँ पे यूज होते हैं, जो मार्केटिंग एग्जाम्स होते हैं ना, इस टाइप के एग्जाम्स ज़्यादातर वहीं पर होते हैं, ठीक है। कंपनी की गो टू मार्केट स्ट्रेटजी के लिए को विकसित करने के लिए, क्योंकि वहाँ उसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसलिए मार्केटिंग एग्जाम में इस टाइप के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। These questions are designed in a way that even if a student consult a textbook or notebook, they won't find a specific answer. जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि आपको टेक्स्ट बुक और नोटबुक ले जाने की परमिशन होती है, पर आप स्पेसिफिक आंसर को नहीं ढूंढ पाते, स्पेसिफिक उसमें आंसर नहीं लिखा होता, आप अपना दिमाग लगाना पड़ता है। Instead, students are expected to apply the theories learned in class to construct meaningful responses to these practical scenario. कि बजाय इसके कि छात्रों से क्या अपेक्षा की जाती है कि वे कक्षा में सीखे गए सिद्धांतों का अनुपयोग करके इन प्रैक्टिकल स्थितियों के लिए मान्यवर प्रतिक्रियाएं बना सकें। मतलब वही हो गया कि आप एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्लास में अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यही मैंने बताया आपको कि आप इस टॉपिक को अगर यहाँ अच्छे से समझ जाएंगे तो आप इजीली एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं उसको। अब बात करते हैं इसकी एडवांटेजेस की, कि ओपन बुक एग्जाम की क्या एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहला है रिड्यूस एग्जाम रिलेटेड स्ट्रेस। तो देखिए, ट्रेडिशनल एग्जाम में आपको मेमोराइज करना पड़ता है, ये इसका स्ट्रेस कम करता है, जिसकी वजह से मेमोराइजेशन की वजह से क्या होता है, स्टूडेंट्स को ना बहुत स्ट्रेस लेना पड़ता है, याद करना पड़ता है। कैसे याद करें, बहुत से तो ऐसे होते हैं कि अगर मैं यहाँ पे टॉपिक समझा रही हूँ, आप कुछ टाइम बाद फिर भूल जाओगे, ठीक है। कुछ को नहीं याद होता है, कुछ को एग्जाम में याद हो जाता है, कि हम एग्जाम टाइम में पढ़ते हैं ना, तो हमें लर्न हो जाता है। तो ट्रेडिशनल एग्जाम्स क्या होते हैं, मेमोराइजेशन वाले, कि आपको उसमें याद करके रखना है। लेकिन ओपन बुक एग्जाम इस टाइप के स्ट्रेस को कम करता है। वो क्या करता है, वो अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देता है, कि आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, ठीक है। आपकी कॉम्प्रिहेंस मीन्स कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको उसके बारे में पता है तो आप इजीली क्वेश्चंस को एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इनहेंस एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग। तो देखिए, एप्लीकेशन शिक्षा को ज़्यादा बढ़ावा देता है, क्योंकि देखिए ट्रेडिशनल एग्जाम वही जो अभी है कि मेमोराइजेशन पर ज़्यादा ध्यान देता है समझने की बजाय, और ओपन बुक एग्जाम फोकस करता है कि क्योंकि उसमें डायरेक्टली आपको आंसर्स नहीं मिलते, इसलिए वो प्रमोट करता है डीपर अंडरस्टैंडिंग को, कि आप जो है समझो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, ठीक है। Instead of recalling formulas, students are challenged to apply concept in real world scenarios, fostering practical knowledge. कि सूत्रों को याद करने के बजाय छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ावा देते हुए वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों में अवधारणा को लागू करने की चुनौती दी जाती है। This approach align with real life situation where professional needs conceptual clarity rather than rote memorization। कि देखिए, जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो रटने की बजाय जो है वैचारिक स्पष्टता की आवश्यकता उन्हें ज़्यादा होती है, वो उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर सपोज हम एक लॉयर की बात करें, अगर वो एक्ट को रट ले कि एक्ट ऐसे ही काम आते हैं, ठीक है, इस एक्ट का यूज यहाँ किया जाता है, रटना नहीं होता, उसको समझना होता है। समझोगे तो ईजिली कोई भी क्वेश्चंस को आप ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं जैसे आपको कोई भी टॉपिक समझाती हूँ, उसको रटना नहीं है, उसको समझना है कि उसका मतलब क्या है, ये यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, उसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप जो है कुछ भी एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं, अपनी साइड से अपनी लैंग्वेज में उसको लिख भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं,
एनकरेजिंग अटेंशन इन क्लास। तो देखिए इनकरेज अटेंशन को क्लास में बढ़ावा देता है, वो कैसे देता है? अगर आप क्लास में देखिए जैसे सपोज कि आपको जो है वो ले जाने की परमिशन होती है, मटेरियल्स ले जाने की परमिशन दी जाती है ओपन बुक एग्जाम में, लेकिन उससे क्या होता है आपका टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर आप एक एक हर क्वेश्चंस को जो है आंसर्स को नोटबुक में टेक्स्ट बुक में देखोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा ना, टाइम सेव नहीं हो पाएगा। तो स्टूडेंट जो ज़्यादा क्लास में ध्यान देते हैं, जो रेगुलर स्टडी करते हैं, उनको ओपन बुक एग्जाम में फ़ायदा मिलता है। और वो कैसे फ़ायदा मिलता है? वो ऐसे मिलता है कि देखिए जो उन्होंने एग्जाम में समझा, उन्होंने पढ़ा, उनको क्या हो गया, ईजिली उनको याद हो गया। अभी इसको टॉपिक को मैं आपको समझा रही हूँ, अगर आप इसको अच्छे से समझ रहे हैं तो आपको ईजिली इसके बारे में समझ में आ गया। फिर एग्जाम में ऐसा नहीं होगा ना कि आपको इस टॉपिक को दोबारा देखना पड़ेगा, दोबारा समझना पड़ेगा। नहीं, अगर आप अच्छे से एक ही बार में सोचेंगे कि आज ही मुझे इस टॉपिक को क्लियर करना है, इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, तो आप एग्जाम में क्या करेंगे, अपने लैंग्वेज में इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, गिव सच फेयर चांस टू एवरीवन। सभी को एक उचित अवसर प्रदान करता है, वो भी देख लेते हैं, क्योंकि इसमें आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ता है। आपकी मेमोराइजेशन इसमें जो है आपको याद नहीं करना पड़ता, समझ रहे हो कि। तो देखिए जो बच्चा क्लास में रेगुलर नहीं है, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इंगेज होता है, ठीक है, तो उसके लिए भी क्या इजी हो जाता है, उसके लिए भी जो है लिमिटेड टाइम में जो है परफॉर्म करना ठीक रहता है। कि वो क्या करता है, उसके पास बुक होगी तो हो सकता है वो वैसे याद ना कर पाता हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि हमें याद नहीं रहता, क्या पता वो बुक से कर सकता है, ठीक है, बुक के कॉन्सेप्ट को समझ के लिख सकता है। तो इसलिए जो है ऐसे बच्चों के लिए ईजी हो जाता है उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, एनकरेज वाइडर रीडिंग्स अराउंड अ सब्जेक्ट। अगर बच्चे क्लास में अच्छे से रीडिंग करेंगे, बेशक उन्हें जो है मटेरियल्स ले जाने की परमिशन दी जाती है, पर ये हैंड रिटन्स पे ज़्यादा प्रमोट करता है, उस पे ज़्यादा फोकस करता है, क्योंकि वो रिलेवेंट होते हैं। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं, आपने इस टॉपिक को समझा, ठीक है, समझने के बाद इस टॉपिक को आपने अपने हैंड राइटिंग में लिखा, मीन्स अपने नोट्स बनाए, ठीक है, हैंड राइटिंग का मतलब आपने अपने नोट्स बनाए, अपनी लैंग्वेज में उसको लिखा, तो आपके लिए क्या एग्जाम में ईजी है उनको अटेम्प्ट करना। अगर ओपन बुक एग्जाम के बारे में आपसे पूछा जाता है, आपने यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा, उसके बाद अपने नोट्स बनाए, तो क्या होगा, आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये इनकरेज करता है वाइडर रीडिंग को। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका के नाम से, और आप उसका जो लिंक भी है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी आपके साथ। ठीक है, तो आप लिंक के थ्रू भी वहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है, वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।